अच्छा था। तो आपकी और मैम आपके साथ काजल मैम ही है, मैं तो टेम्परेरी हूँ भाई। अब 2 महीने की तो बात है। 2 महीने का उनको देखो उनका क्या मसला हुआ है वो अलग बात है, बट मैम आपकी मेंटर रहेंगी तो मैम ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना भी मायूस क्या होना। ठीक है, मेरे बारे में तो आप सभी जानते हैं, ऑलमोस्ट जानते हैं ना। नहीं सर। नहीं जी जानते? जी। जी सर। कैसे? सतीश बताइए कैसे, क्या सर आप जानते हैं? बूट कैंपस में मिले थे ना सर आप वहाँ। तो क्या जानते हैं? बाकी तो यही है, अभी आपसे जो मुलाकात हुई तो जो बताए हैं आप अपने अच्छा, बारे में, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास ईमेल आई होगी, थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरा नाम नहीं आया सर। कासिम है, और आपके साथ मैं भी तैयारी ही कर रहा हूँ यूपीएससी की। कई बार इंटरव्यू फेस किया है मैंने यूपीएससी में, जिसमें 2022 2024 में अवसर मिला है मुझे यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करने का। अभी 28 फरवरी को यूपीसीएस का इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है। 29 मार्च को यूपीसीएस का मेंस है, और इसके साथ ही जेआरएफ और दूसरी चीजें हैं वो, बट सिविल सर्विस में इतना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया गया है। इसके अलावा जो है आपके सामने मेंटरिंग करते ही हैं। थोड़ा अलग तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, स्ट्रेटेजी का। तरीका ये है कि जो भी चीज बताई जाएगी ईमानदारी के साथ बताई जाएगी। मुझे नहीं पता आप पीछे किस तरीके से पढ़ते हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं। तो आपके लिए कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिनसे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कि यूपीएससी अगर देना है, यूपीएससी या सिविल सर्विस की अगर तैयारी करनी है, तो वो चीजें हमको करनी ही पड़ती है, ये पढ़नी ही पड़ती है। तो उस चीज उनकी भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैंने अपनी तैयारी को सिर्फ 4 पिलर्स में डिवाइड किया है। वो ही मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते होंगे। वो क्लासिफाई करने का तरीका अलग हो सकता है, बट उस प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी होता है, और निकलना ही पड़ता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे पहली चीज है, जब हम तैयारी करने के लिए आते हैं तो पढ़ें क्या, ये एक सवाल आता है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। पढ़ने के लिए, बट पढ़ें क्या, पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है। तो पहली ही लिस्ट में या पहले ही पिलर में हम रखेंगे अपने रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज की आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास लिस्ट होगी, या आपके दिमाग में सब चीजें होंगी। कि मैं अगर कल को कहूं कि आपको पॉलिटी 8 दिन पढ़नी है, उसके बाद टेस्ट देना है, तो मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से आप मेंटरिंग ले रहे हैं, ठीक है। या ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, तो ये सब डाउट्स नहीं आने चाहिए। ये तो मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है। आप कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, कई बार कई एग्जाम का को फेस कर चुके हैं। तो ये तो हमारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज कैसे हों? तो रिसोर्सेज को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज, प्राइमरी रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज हम रखेंगे, आप लिख लो, नोट डाउन कर सकते हो। प्राइमरी रिसोर्सेज में हम ऐसे रिसोर्सेज रखेंगे जिनसे कंप्रोमाइज हमने किया तो यूपीएससी ने हमसे कंप्रोमाइज कर लिया, यानी कि उनको हम छोड़ ही नहीं सकते। उन्हें हम हंसकर पढ़ें या रोकर पढ़ें, बट पढ़ना तो पड़ेगा उन्हें। तो ऐसे रिसोर्सेज में क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी यूपीएससी की तैयारी में, सिविल सर्विस की तैयारी में जितने भी गवर्नमेंटेड रिसोर्सेज होंगे, वो हम इस कैटेगरी में रखेंगे, और बार बार रिपीट, मतलब मल्टीपल टाइम जो है उनको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप नहीं बच सकते, ये हार्श रियलिटी है, बट रियलिटी है। तो एनसीईआरटी सेकंड, इसी में आप रखो पीआईबी, इसी में आप रखो जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं, मिनिस्ट्रीज की साइट्स हैं। जैसे इन्वायरमेंट में आपको बार बार मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पे जाना पड़ेगा, जो अपनी मिनिस्ट्री है,
तो उसमें देखना पड़ेगा कि भाई कितने नेशनल पार्क हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, सबसे बड़ा कोर एरिया का कौन सा टाइगर रिजर्व है, बफर एरिया कौन सा टाइगर रिजर्व है। ये सब चीजें हमें बार बार देखनी पड़ती हैं और ये अथेंटिक साइट से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो साइट्स को, गवर्नमेंट को विजिट करना आपको आना चाहिए अगर यूपीएससी ये सिविल सर्विस निकालना है तो। सेकेंड हम रखेंगे सेकेंडरी सोर्सेज में। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होंगे कि ये ऐसे सोर्सेज हैं जो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। मेरे लिए मान लीजिए लक्ष्मीकांत काम कर रही है स्टैंडर्ड बुक में, इनमें स्टैंडर्ड सोर्स आते हैं, तो हो सकता है कि दीपक के लिए डीडी बसु काम कर रही हो, मेरे लिए जो है स्पेक्ट्रम काम कर रही है, तो हो सकता है सतीश के लिए जो है विपिन चंद्र काम कर रही है। बट अब इसको पढ़ना क्यों पड़ता है वो भी आप समझो, क्योंकि ये जो होती है गाइड बुक होती है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है गाइड बुक होती है, और इनमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है बहुत बेहतर तरीके से कंपाइल्ड होती है, एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई होती है। लेकिन ये एनफ नहीं है, एग्जाम निकालने के लिए एनफ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी से, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से पूछे जाएंगे, ना कि यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जो है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ये तो है बस रिसोर्सेज वाला पार्ट, एक पिलर हो गया। पिलर सेकेंड में हम रखते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में रहता क्या है कि सीएससी के पीवाईक्यू हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, ईपीएफओ, सीआरपीएफ, जो जितने भी सीपीएफ होता है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, उसमें जनरल साइंस वाले पीवाईक्यू हम देखेंगे। मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा किस तरीके से कराने हैं, लिस्ट में बना के दूंगा आपको, शेड्यूल, तो ये सब चीजें देखेंगे। अब रिसोर्सेज हमने एक बार पढ़े, रिसोर्सेज पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज पढ़ने से पहले पीवाईक्यू हम समझ नहीं सकते, लेकिन आप लोग तो रिसोर्सेज पढ़े हुए हो तो आप समझ सकते हो। रिसोर्सेज पढ़ने के बाद जब हमने पीवाईक्यू देखे तो कुछ हमने नोटिस किया, कुछ हमने जो है लैंडमार्क डिसाइड किए कि हाँ पॉलिटी है, पॉलिटी में जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, जो लेजिस्लेटिव वाला सेक्शन है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी में आपने देखा तो बैंकिंग सेक्टर जो है ये एक लैंडमार्क है हर सब्जेक्ट के, कि यहाँ से बहुत बेहतर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम फिर दोबारा विजिट करेंगे अपने रिसोर्सेज को, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को रीडिजाइन करेंगे कि हाँ अब जो है इस एंगल से पढ़ाई करनी है। तो पिलर हो गए दो, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को ये बाई डायरेक्शनल होता है कि एक बार हम रिसोर्सेज पढ़ने के बाद पीवाईक्यू देखते हैं, पीवाईक्यू पढ़ने के बाद रिसोर्सेज देखते हैं। ठीक है, पिलर नंबर थर्ड में आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है? करंट अफेयर्स हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि करंट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं करंट के डायरेक्ट, बट पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स कहीं ना कहीं हमारा करंट से रिवाइज होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में करंट एक मेजर पिलर रहता है, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने में करंट एक मेजर पिलर रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमें करंट पढ़ना होगा। करंट में मैगजीन को प्रेफर करता हूँ कि आप मंथली मैगजीन पढ़ा करो, बट अब टाइम नहीं है। आप लोगों ने अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी होगी तो टाइम नहीं है, तो मंथली नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ रहे हैं वो तो मंथली ही पढ़ेंगे। तो अब पीटी 365 आप पढ़ेंगे, बट इसको भी मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूँ। करंट एक होता है डेली करंट, ठीक है, डेली लिखो, और सेकेंड लिखो आप मंथली करंट, तो मंथली लिखो। डेली में हम या तो किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को फॉलो कर लेते हैं, या फिर हम किसी एक कोचिंग की साइट को फॉलो कर लेते हैं। जैसे विजन आईएएस बेहतर साइट है, आप जाके विजिट करो, डेली सिर्फ रीडिंग करो, रीडिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ो या ना पढ़ो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ दुनियादारी में चल क्या, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है,
हिंदुस्तान के इकोनॉमिक अफेयर में क्या चल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहा है, और पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल स्फेयर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये हमें डेली के न्यूज़पेपर से पता चलेगा। और डेली का जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या डेली की कोई भी चीज हम फॉलो करते हैं, तो हमें ये भी रहता है कि हाँ, कुछ नया देखने को मिल रहा है, कि करंट पढ़ने को पढ़ रहे हैं, लगता है कि हाँ करंट पढ़ रहे हैं। देखो डेली आप पढ़ोगे, एक मैं एग्जांपल दूं, आरबीआई हमारी जो सेंट्रल बैंक है, वो हर दूसरे महीने बैठती है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर दूसरे महीने बैठती है। अब मंथली पढ़ेंगे तो 2 महीने में आएगा, लेकिन डेली पढ़ेंगे तो वो डेली में भी आएगा। जब हम डेली खोल के देखेंगे, क्योंकि 2 महीने तो हमें हैबिचुअल हो गए कि हाँ 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी में जो है रेपो रेट की जाती है, रिवर्स रेपो रेट की जाती है, और जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसको जो है प्लान किया जाता है, के लिए बातचीत की जाती है, ये सब चीजें पढ़ते हैं हम। लेकिन जब डेली हम पढ़ेंगे और आज जैसे बैठी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है आज और इसने ये बदलाव किए हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि इस बदलाव के माध्यम से क्या फिजिकल पॉलिसी में क्या बदलाव आ सकते हैं, इकोनॉमिक स्फेयर में क्या बदलाव आ सकते हैं, शेयर मार्केट में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम करंट पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपडेटेड हैं, बट मंथली पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक बुक मिल गई है स्टेटिक्स की, वो हमें स्टेटिक्स लगता है फिर। ठीक है, तो डेली भी पढ़ा करो, डेली की मैंने आपको बता दिया क्या इंपोर्टेंस है डेली का। अब दूसरा पार्ट आता है इसका मंथली। मंथली में फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट रिसोर्सेज से नहीं भागना है, प्राइमरी रिसोर्सेज में हमें योजना रखनी है, हमें कुरुक्षेत्र रखना है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी के 80%, मैं ये कहूं कि 80% क्रेडिट किसी पर्टिकुलर बुक को, पर्टिकुलर मैगजीन को दिया जाए, तो मैं योजना और कुरुक्षेत्र को दूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से निकल चुका हूँ। डायरेक्ट मेंस 80% डायरेक्ट मेंस कम फ्रॉम योजना एंड कुरुक्षेत्र, एंड ऑलमोस्ट 50% प्रीलिम्स कम फ्रॉम योजना एंड कुरुक्षेत्र। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, योजना और कुरुक्षेत्र 20 रुपए की मिलती है, गवर्नमेंट जो है इसको इशू करती है। तो हैबिट में लेकर आओ योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ने के लिए, 10-10 मिनट भी दोगे डेली, या 1 घंटा दोगे डेली, तो 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट दोगे तो 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, एक आर्टिकल भी पढ़ोगे तो। योजना कुरुक्षेत्र हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, योजना कुरुक्षेत्र आपके आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाएंगे, योजना कुरुक्षेत्र आपके एमसीक्यूज को, क्योंकि दो चीज होती है ना, एक अप्लाइड थीम होती है, एक थ्योरेटिकल थीम होती है। तो वो अप्लाइड थीम वाले को ज्यादा बढ़ाएगी, हम थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ रहे हैं बट अप्लाइड नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाइड थीम को आपको बढ़ा देगी। तो मंथली में योजना एंड कुरुक्षेत्र, और दूसरा है विजन आईएएस की मैगजीन। इतना करेंगे हम करंट में। अब आता है तीसरा पार्ट, प्रैक्टिस, मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस में आपके बहुत ज्यादा टेस्ट लगवाएंगे, आपकी कंप्लीट स्टडी को हम टेस्ट के साथ अलाइन कराएंगे। कैसे अलाइन कराएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 दिन में इतना पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद चौथे दिन आपका होगा टेस्ट, वो है आपका प्रैक्टिस। कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए हो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बैच में जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले हैं वो टेस्ट नहीं लगा रहे हैं आप, क्या ये सही है जो मुझे लग रहा है, ये सिर्फ लग रहा है? लगा रहे हैं सर। लगा रहे हैं ना? कितने हो गए? 8 हो गए हैं। 8 हो गए, वेरी गुड। 8 हो गए ना सबके? सबका नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, तो टेस्ट अब आपको मैं लगवाऊंगा। हर चौथे दिन हमारा टेस्ट होगा, हर चौथे दिन आपका टेस्ट होगा। 3 दिन पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, चौथे दिन टेस्ट होगा। टेस्ट डे मतलब टेस्ट डे, टेस्ट डे के दिन हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है और उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है। टेस्ट जो है आपके 2 हुआ करेंगे एक दिन में ही, एक सीसेट का हुआ करेगा, एक जीएस का हुआ करेगा। सीसेट के में पीवाईक्यू लगवाता हूं मैं, 2 घंटे लाइव टेस्ट होता है,
बोल देता हूँ कि मार्केट से ये टेस्ट खरीद लो। टेस्ट खरीदने के बाद बैठोगे कैमरे के सामने 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट बैठोगे जीएस के लिए। टेस्ट लगाने के बाद सबमिट करोगे, ओएमआर सीट में फिल करोगे। फिर मैं आंसर की बोलूंगा, आप चेक करके मुझे स्कोर बताओगे। तो आप में एक स्मूथ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी जो है देखा जाएगा कि कौन बेहतर चल रहा है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये हम सब चीजें करेंगे टेस्ट के लिए। और देखिए 2-3 चीजें और हैं, मैंने जो है अपनी तैयारी के दौरान जो मैं करता हूँ हमेशा, वही सब चीजें बता रहा हूँ। ये है क्या? ये है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए अभी आज है 10 मार्च। आपको आज, 1 मिनट, एक काम और करना होगा आपको कि 2 घंटे, आपको 1.5 या 2 घंटा पर्टिकुलर पीवाईक्यू के लिए निकालना होगा। अनसोल्ड पीवाईक्यू लोगे, ठीक है, जो इसमें लिखे हुए हैं इस लिस्ट में। इन अनसोल्ड पीवाईक्यू को आप अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट करने के बाद उनका उसका एक्सप्लेनेशन करोगे कि आपके कितने गलत हुए, कैसे गलत हुए, इसका क्या आंसर होता, और उसको याद भी करोगे कि हाँ इसका ये आंसर था, यूपीएससी की साइट से आंसर की डाउनलोड करके। ठीक है, तो इसमें मॉर्निंग में शुरुआत जो है आप इसी से क्या करोगे, 2 घंटे की शुरुआत जो है, अपने दिन की शुरुआत जो है इससे क्या करोगे। पीवाईक्यू है ये, सीडीएस के हैं, फिर इसी तरीके से एनडीए आएंगे। सीडीएस 2 बार कराता है 1 साल में एग्जाम, तो सीडीएस 1, सीडीएस 2, ठीक है। और इसका जो है निकाल कर आप लगाएंगे। लगाने के बाद जो है ये आपका होलिस्टिकली आपको पता चलेगा कि हाँ, जब हम यूपीएससी के पूरे एग्जाम को देखते हैं, पूरे पेपर को देखते हैं, तो लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। और जब हम कंप्लीटली देख रहे हैं तो फुल लेंथ के रूप में हम इनको ले लेंगे कि फुल लेंथ टेस्ट डेली हम दे रहे हैं। ठीक है, ये अब लास्ट जितने भी हमारे पास दिन है, 75 दिन है या जितने भी हैं, लास्ट डे तक हम करते चले जाएंगे। तो इसमें टेस्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम। विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 9 है वहां से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का है। अब जो पीछे के आपके टेस्ट रह गए 8, उनका कैसे, वो भी आपने नहीं किए होंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैंने तो अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं मैंने तो उसमें करा दिया है बेहतर तरीके से। तो आपको क्या करना है, जैसे सीडीएस फर्स्ट 10 में देना है, सीडीएस सेकेंड 12 में, 11 रह गई है, 11 में रिविजन कर लेना अपना, 12 में देना है सीडीएस सेकेंड, 13 में आपको रखना है पॉलिटी फर्स्ट। ठीक है, पॉलिटी फर्स्ट रखोगे। ये क्या है, पॉलिटी फर्स्ट जो टेस्ट है पॉलिटी का पहला विजन आईएएस का, तो इसको रिवीजन कर लेना, आप लगाना मत इसको, बस इसके आंसर देख लेना, एमसीक्यूज देख लेना। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस जो है किए जाते हैं, तो हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये 3 दिन हो गए। अब ये 2 घंटे तो इसके लिए हो गए, आपके सी सेट के लिए निकालेंगे 2 घंटे, 1-1.5 घंटा। ठीक है, अपना मैथ हो तो जो भी आप प्रैक्टिस करते होगे वो सब चीजें करोगे, और 2 घंटे आप करंट के लिए निकालोगे। तो 5-6 घंटे ये हो गए, और 6 घंटे लगभग 5 ही घंटे आपको लगभग जीएस के लिए देना होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से आप तैयारी करके जाओगे, तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड रूप से चलेगी। और स्किप नहीं करना है इनको, सीडीएस और एनडीए के जो टेस्ट है, क्योंकि यही आपके अंतर लेकर आएंगे सिलेक्शन में। सब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो है यही करते हैं, क्योंकि रिपीट थीम होती है, थीम आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जरूर करना है आपको। तो ये हो गया अपना, देखिए 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, फिर 14 मार्च को आपका टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9, और 2014 का टेस्ट है पीवाईक्यू अपना सी सेट का। ईमानदारी के साथ आप लगाएंगे, मार्केट से लगाएंगे, और ईमानदारी के साथ सबमिट करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका इतना हो गया। फिर है टेस्ट नंबर 10। टेस्ट नंबर 10 से पहले पॉलिटिकल जो सेकंड टेस्ट था फंडामेंटल, उसको रिवाइज करोगे आप। टेस्ट नंबर 10 दोगे, फिर 2015 का अपना सी सेट होगा। टेस्ट नंबर 11 होगा, 2016 का सी सेट होगा। फिर आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करेंगे, ताकि आपने जो भी पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाए, बार बार रिविजन करने का आपको मौका मिलता रहे।
तो वो उसमें 7 दिन मैंने दिए हैं, 6-7 दिन। इसके लिए आप जो है देखो, ये CDS के तो आप चल ही रहे हैं अभी टेस्ट, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो और CDS टेस्ट रिवीजन करेंगे हम, और यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका और 2017 का, फिर आपका ये CSET, फिर NDA 1 NDA 2 एंशिएंट टेस्ट, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 3 था, 4th 5th था, उसको रिवाइज करेंगे। फिर टेस्ट नंबर 12 हमारा जो है इसका आएगा हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर NDA 1 NDA 2 फिर मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, टेस्ट नंबर 13 आ जाएगा। NDA 1 NDA 2 फिर ऑल NDA एंड CDS ऊपर जितने भी हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फंडामेंटल टेस्ट नहीं है। और टेस्ट नंबर 14 आएगा, ये भी हिस्ट्री का। रिसोर्सेज में मैंने लिख दिए हैं, स्पेक्ट्रम पढ़नी है यहाँ पर, और 12th क्लास की NCERT पढ़नी है। 11th क्लास का आर्ट एंड कल्चर वाला NCERT देखना है, 12th क्लास का पार्ट 1st एंड 2nd देखना है। सब रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, बहुत कम रिसोर्सेज रखने हैं। और रिसोर्सेज पे इसलिए भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आएगी नहीं आपके सामने। फिर ज्योग्राफी का है। इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा 13 मई तक। 13 मई के बाद फिर डेली आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सभी सब्जेक्ट देखने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ अलाइन करेंगे। और अब जो है 2-2.5 महीने जितने भी हैं आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, आपको कोई डाउट, कुछ पूछना? ये शेड्यूल मैं आपको सेंड कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताइए। सर जो पहले वाला जो डेली बेसिस का टारगेट था, जो पहले से चल रहा था, उसको अब नहीं करना है क्या? डेली आपको टारगेट मिलता है? अब मैम देती है डेली टारगेट? जी पहले मिला हुआ था प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। वो तो फर्स्ट फेज था ना। जी जी जी, उसमें अभी 10 मार्च से इकोनॉमी चलने वाला था, तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, 10 मार्च से इकोनॉमी चलने वाला था। 10 मार्च के आसपास था, एक मिनट बता रहा हूँ। जी 5 मार्च, 1 मार्च से था। 1 मार्च से था। 1 1 मार्च, मार्च 1 मार्च से। अच्छा, जी। अब तो उसको फॉलो नहीं करना है। अब आपको क्या है कि टेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई को अलाइन करना है। ये ऑल इंडिया टेस्ट है, जो मार्केट में आते हैं, मार्केट से ही खरीदोगे। यहाँ लोगे तो 16,000 में मिलेगी कम से कम, लेने की जरूरत नहीं है। लाइव हम टेस्ट लगाएंगे तो वो एक तरीके से हमारा क्लास का ही अनुभव रहेगा, टेस्ट सेंटर का ही अनुभव रहेगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसी शेड्यूल के साथ जो है तैयारी को करना है। इससे क्या होगा, आपका 2-3 बार आपका सिलेबस हो जाएगा और 2-3 बार पहले हो चुका होगा, तो अच्छे से तैयारी अलाइन हो जाएगी टेस्ट के साथ। आपको पता ही चलेगा गलती आप कहाँ पर कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, जो हम लोगों का ये लक्ष्य प्रीलिम्स टेस्ट चल रहा था, जो लाइव क्विज होता था और हम सेंटर पे जाके देते थे, तो ये लाइव क्विज वगैरह अभी ऑफ हो जाएगा और हम अभी सेंटर पे जाके देते रहेंगे? हाँ हाँ, सेंटर पे जाके आप दे सकते हैं। वीकली जो आपको 35 क्वेश्चन मिलते थे ना, हाँ हाँ जी। तो वो तो आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पीछे से भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हो। ओके, और उसका क्या लाइव क्विज वगैरह जो होता था, उसके आप क्या क्वेश्चन शेयर करेंगे या वो नहीं, लाइव की जरूरत नहीं है। देखो, सच्चाई यही है कि आप जब तक 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, 35 30 क्वेश्चन की लाइव MCQ प्रैक्टिस करके क्या फायदा है उसका? 2 घंटे बैठो, 1 घंटा 45 मिनट बैठो, और ये 1.5 घंटे तक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वहां पर जो है 2 घंटे में पेपर बहुत मुश्किल से होता है, बहुत लेंथी आता है वहां का पेपर। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक क्या फायदा है 35 क्वेश्चन लगाने का या फिर 30 क्वेश्चन के लाइव देखने का? तो लाइव वाला नहीं रहेगा, ठीक है। टेस्ट रहेंगे, हर चौथे दिन में 2 टेस्ट लगवाऊंगा मैं आपकी, एक CSET का, एक GS का। ओके सर, ओके। तो वो मार्केट से खरीद कर आप एक दिन पहले लिया करेंगे, और फिर लाइव बैठकर जो है आप टेस्ट लगाएंगे, और मैं आंसर की बोलूंगा, फिर आप मुझे ये बताएंगे कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, कितने मार्क्स हैं, ये सब चीजें रहेंगी। ओके सर। और बताइए, किसी को कोई डाउट? सर उसमें CSE का पेपर शायद नहीं ऐड किया हुआ था क्या? हाँ, CSC का जो PYQ है उसको क्या करना है, उसको तो ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई मुझे लगता है CSC के PYQ से करते ही होगे। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटी आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे 10 तारीख से,
तो होता क्या है कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठा कर देखा करो सीएससी के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखा करो उठाकर कि हाँ इस पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने पूछे हैं 2013 से 2025 तक, वो देखो आज, ठीक है, जितने भी देख पाओ। फिर जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारा चल रहा है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म से कितने क्वेश्चन आए हैं वो उस दिन देखो, उस दिन भी देखो, तो 2-2 बार जो है सीएससी के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और रट्टा बिल्कुल आपकी जबान पर होनी चाहिए सीएससी के पीवाईक्यू, तो उसकी लगाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। और बताइए। हम लोगों सर का मुझे टेस्ट ये कब है कहना सर था ये? कि अभी तक हम, हाँ सद्दाम बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो हम लोग का टाइम टेबल चल रहा था, हम उसके हिसाब से चल रहे थे, तो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और इकोनॉमी अभी चल रहा है। तो सर वो पूरा हम छोड़ देंगे क्योंकि अभी तो बीच में चल रहा है, वो पूरा छोड़ दें, या फिर पॉलिटी फिर से पढ़नी, आपने क्योंकि अभी फिर वो एक तो फिर बार भी दिक्कत हो नहीं जाएगा, पढ़ा फिर है कैसे करेंगे मैनेजमेंट इकोनॉमी, सब। इकोनॉमी और साइंस ट्रैक अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है आपने? जब से ये प्रीलिम्स वाला फेज दोबारा सेकंड राउंड जो शुरू हाँ हुआ एक है, बार सिर्फ तो पढ़ प्रीलिम्स लिया है वाला, ना वैसे उसमें तो, अभी तक ठीक है। मेरा भी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम्म। क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन ही करना रह जाता है। तो आप जो है 1-1 घंटा 1.5 घंटा अगर निकाल पाओ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए तो निकाल लेना, और नहीं भी निकाल पाओगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है सर्कल घूमेगा तब भी आएगा पढ़ने के लिए मौका उसका, ठीक है। तो बट कोशिश करना कि निकाल लो आप, ताकि एक बार और रिवीजन हो जाए, तो तीसरी बार रिवीजन आपका ये लग जाएगा। ठीक है, और किसी को ठीक है। हाँ, और किसी को का कोई डाउट? सर हम लोगों का ये टेस्ट कब से पहला शुरू होगा? 14 तारीख में है ना शेड्यूल, में सेंड करूंगा ना, ये 14 तारीख में शेड्यूल किया हुआ है। ओके, तो उस चीज के लिए अब हम लोग को सबसे पहला टेस्ट कौन सा होगा सर? टेस्ट नंबर 9 पॉलिटी का है। ओ, तो अभी से हम लोग को पॉलिटी पढ़ना सर। हाँ पॉलिटी पढ़ना है 3 दिन, आज कल और उससे अगले दिन। फिर उससे अगले दिन जो है टेस्ट है, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन तो मैम ने सिखा दी होगी सब। इस 3 दिन में सर रिसोर्स क्या क्या सब फॉलो करें? रिसोर्स, हाँ पॉलिटी के लिए मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ। लक्ष्मीकांत पढ़नी है। दूसरा 11th क्लास की एनसीईआरटी को ऐसे रट लो कि कोई सी पेज से किसी भी साल का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो पता होना चाहिए कि इस पेज पे था ये, इस जो है बॉक्स में था ये पता होना चाहिए, इस चैप्टर में था, ठीक है। हर साल 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी 11th क्लास से आ रहे हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगी, वो आपको समझ देगी एक, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और लक्ष्मीकांत। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कितना पढ़ना है? तो विजन आईएएस का साइट पर जाकर आप टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल डाउनलोड करना, जिसमें 35 टेस्ट हैं, ठीक है। उसमें नंबर 9 के सामने ही लिखा हुआ है पूरा सिलेबस। टेस्ट नंबर 10 होगा तो टेस्ट नंबर 10 के सामने लिखा हुआ है, तो उनको ही टारगेट कर करके आप पढ़िए, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। ओके सर। और बताइए। सर आज तो 10 मार्च है, तो सीडीएस का पेपर लगाना है ना? आज सीडीएस का पेपर वो तो आपको सेल्फ करना है। सीडीएस का पेपर वो मॉर्निंग में करना था, आपको सेल्फ करना था, तो देख लेना आज, और जितना टाइम बचे फिर बाकी जो है अपना लक्ष्मीकांत या पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर लक्ष्मीकांत एक साथ पढ़ लो या दोनों, उसको देख लेना। ओके सर। तो ये जो अच्छा, सर कोशिश करना सीडीएस का जब आप लोग लगाएं टेस्ट, तो कोशिश करना कि मुझे स्कोर भेज देना, कि मुझे पता चल जाए थोड़ा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो सीडीएस का फर्स्ट जस्ट टेस्ट लगाओगे आप, जीएस वाला, उसमें साइंस वाले छोड़ देने हैं, जीएस वाले लगाने हैं, तो मुझे बताना कि इतने अटेम्प्ट किए थे सर हमने, इतने गलत हैं और इतने सही है, इतने मार्क्स हैं, ये बता देना मुझे, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो सर है एआईटीएस का पॉलिटी में टेस्ट नंबर 1 ही होगा ना पहले? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का यस सर। टेस्ट नंबर 1 नहीं, टेस्ट नंबर 9। और पॉलिटी, हाँ पॉलिटी 1 जो लिख रहा है, पॉलिटी 1, वहां पर टेस्ट नंबर 1 का रिवीजन करना है।
ठीक है, यस सर। चलिए मिलते हैं 4 तारीख में। और कोई भी कुछ डाउट है? हाँ कार्तिक, कर देता। सर बोल रहे थे एक बार फिर से रिकैप कर दो शॉर्ट में क्या क्या करना है पर डे के, जो बताइए एक बार फिर से। हाँ देखिए, डेली आपको एक तो CDS का PYQ करना है, लिखा हुआ है उसमें। CDS 1 डाउनलोड करेंगे, मार्केट से लेके आएंगे, उसे लगा के मुझे बस पहली बार जो है स्कोर भेज देना, क्या क्या रहा है ग्रुप में भेज देना। दूसरा, आपको CSET का पढ़ना है 1-1.5 घंटा, मैथ का जो पढ़ते होगे आप, प्रैक्टिस करते होगे उसका। तीसरा, GS का एक सब्जेक्ट जो पॉलिटी है अपनी लक्ष्य है, उसमें से जो पढ़ना है तो उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। और चौथा एक काम करना है आपको, सभी को डाउनलोड कर लेना आज विजन IAS की साइट पर जाकर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाला शेड्यूल 35 टेस्ट जिसमें होते हैं, तो वहां से देखना टेस्ट नंबर 9 के सामने कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है हमें इन 3 दिनों में, और उन 3 दिनों में कंप्लीट करके फिर हम चौथे दिन जो है उसका टेस्ट लगाएंगे। क्लियर? ये आपको करना है। ओके सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, मिलते हैं 14 तारीख में। सर करंट नहीं करना? करंट तो आप PT 365 पढ़ लोगे ना अब। हाँ सर। हाँ, PT 365 पढ़ लीजिए, पॉलिटी की पढ़ लेना PT 365, उससे आसान हो जाएगी थोड़ी। सर ओके, अपकमिंग बूट कैंप का अपकमिंग बूट कैंप का कोई कुछ नहीं पता, तो बूट कैंप पर जो है इतना फोकस मत करो, ओके अपनी सर। पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जिसका हमें यही नहीं पता कि टेस्ट कौन सा होना है, पढ़ना क्या है, उसका फायदा क्या है। तो हम टेस्ट भी देते हैं, ये बूट कैंप भी लगाते हैं, इस पर्पज से देना चाहिए कि हमारा, हम उसको पढ़कर जा रहे हैं, पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल हमने देखी, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अप्लाइड कितना कर पा रहे हैं। लेकिन हम थ्योरेटिकली नहीं देख के जाएंगे, हमें टाइम नहीं मिलेगा तो फायदा क्या, और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो शेड्यूल यही फॉलो करना है, बट साइड से जो भी आएंगी वो ऐसे ही दे के आनी है, ठीक है। ये जो सर टेस्ट नंबर 9 जो है दिया हुआ, इसी का हाँ ना ये जो सिलेबस है यहाँ पे दिया है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही करना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे।